नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। आज उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के सीएम से पीएम करेंगे चर्चा। कोरोना रोकथाम को लेकर के देंगे दिशा निर्देश। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने प्रचंड बहुमत का रिकॉर्ड तोड़ने का किया दावा। कार विधायक की परफॉर्मेंस के आधार पर तय किया जाएगा टिकट। हरीश रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बताया घोटालेबाज। कर्मकार कल्याण बोर्ड में बताई गड़बड़ी। ओमकारेश्वर मंदिर में मिलता है पंच केदारों के दर्शन का लाभ। साल भर मंदिर में रहती है भक्तों की भीड़। मदमेश्वर और केदारनाथ भगवान के होंगे दर्शन। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी औली की खूबसूरत वादियां। सैलानियों में खुशी का माहौल। उत्तराखंड में बढ़े कोरोना के केस। सोमवार को कोरोना के 376 नए संक्रमित मामले सामने आए। 7 मरीजों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोरोना संकट पर पीएम मोदी करेंगे मंथन। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी मंथन करेंगे। कोरोना संकट पर पीएम मोदी करेंगे मंथन। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक विशेष बैठक होने वाली है। बैठक में कोरोना को लेकर के करेंगे चर्चा। कोरोना संकट पर पीएम मोदी करेंगे मंथन। आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया। बीते रोज वो उनकी कोरोना जांच पॉजिटिव आई थी। इसके बाद राज्यपाल आइसोलेट हो गई थी। उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने की जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी। साथ ही साथ उनके संपर्क में आने वालों से अपील भी की कि वो अपनी जांच करवाएं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बीते रविवार को कोरोना संक्रमित होने के कारण सोमवार को उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश पहुंची, जहां राज्यपाल को प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया गया। यहां पर डॉक्टरों की टीम की निगरानी में वो रहेंगी। इससे पहले कल उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वे और उन्होंने बताया था कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। हमारी गवर्नर महोदया करीब 12:15 बजे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आई थी, जो कि कोविड सेंटर में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पर से उनको सीधा सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया था और फिर उनको एडमिट कर लिया गया है कोविड एरिया में। एट प्रेजेंट उनकी सारी टेस्ट वगैरह हो चुके हैं। इवैल्यूएशन अभी भी टीम्स के द्वारा जारी है। खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें आने वाले चुनाव में अध्यक्ष ने जीत की उम्मीद जताई। वहीं इस दौरान बंशीधर भगत ने कहा कि उत्तराखंड त्रिवेंद्र सरकार पूर्ण ईमानदारी से काम कर रही है। जेपी नड्डा जी का आगामी दौरा उत्तराखंड में होगा। साथ ही साथ कहा कि जेपी नड्डा के कार्यक्रम में विभिन्न बैठक आयोजित की जाएंगी। खबर सतारगंज से, जहां पर नगर पालिका परिषद में पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के चल रहा धरना चौथे दिन भी जारी रहा। बाजपुर के पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह और शक्ति फॉर्म के पूर्व पालिका अध्यक्ष अजय जायसवाल अन्य कई लोग अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर अपना पूर्ण समर्थन दिया।
वहीं वक्ताओं ने कहा कि प्रशासन ने अगर हरीश दुबे की मांगों को सुध नहीं ली तो पूरे जिले में आंदोलन किया जाएगा। नगर पालिका के सभासदों के नेतृत्व में सैकड़ों नगरवासियों ने पालिका कार्यालय में तालाबंदी करके अपना विरोध जताया। आज हमारे धरने का हम 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं कि जो पेमेंटें हमारी रोक दी गई हैं, जो ठेकेदारों की पेमेंटें रोक दी गई हैं, जिस वजह से जो है गलियों मोहल्लों में रोडों की निर्माण नहीं हो पा रहा है और छोटे छोटे जो ठेकेदार हैं वो परेशान हो गए हैं। उनका इतना उत्पीड़न एक अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है जो जगदीश कांडपाल जी हैं। तो हम सभी लोग ये मांग को लेकर आज जो है चौथा दिन हो गया और आज इसी क्रम में लेकर हमने आज जो है तालाबंदी करी है। पालिका पूरी हड़ताल पे बैठी है, ये सरकार के लिए भी चिंतन की बात है, क्योंकि ऐसी हठधर्मिता सही नहीं है। अगर सरकार ने समय रहते इनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो ये आंदोलन खाली सिद्धार्थगंज तक नहीं सीमित रहेगा, ये पूरे जिले के अंदर फैल जाएगा, क्योंकि जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं सबकी समस्या एक सी है। अगर सरकार ने समय रहते हमारे अध्यक्ष और सिद्धार्थगंज के सभासदों की बात को नहीं समझा तो ये लड़ाई फिर जिले स्तर पर होगी। जांच के नाम पे कितना बेवकूफ बनाएंगे? अगर आपको लगता है कि गलत है तो जांच करा के पूरी हो जानी चाहिए ना। क्या नहीं, कितने महीने कितना टाइम आखिर भाई क्या बताना चाहते हैं आप लोग कि इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, जिस तरीके से परेशानी हो रही है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। और मैं इसको बोलूँगा कि क्षेत्र के विकास को लेकर जो है इस तरीके नहीं करना चाहिए। अगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, यहाँ पे आप खुद देखिए हर पार्टी के लोग हैं। बोर्ड किसी एक पार्टी का तो है नहीं, बोर्ड किसी एक पार्टी का। अगर वहाँ पर ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इसको ये राजनीति हो रही है और राजनीति नहीं होनी चाहिए। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को पंच केदार शीतकालीन गद्यस्थल के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर भगवान केदारनाथ और द्वितीय केदार मदमेश्वर का शीतकालीन गद्यस्थल है। इसके अलावा यहाँ तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ और पंच केदार कल्पेश्वर की पूजा होती है। मान्यता है कि ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करने से 5 केदारों के दर्शन करने का लाभ मिलता है। जो भक्त केदार नहीं जा सकते वह ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करके केदारनाथ धाम का पुण्य अर्जित करते हैं। ये वर्ष भर भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। भगवान मदमेश्वर की कोई भी टोली या ऊखीमठ पहुंच चुकी है और अपने गद्दी स्थल में भगवान मदमेश्वर के वैदिक मंदिरों से हमारे पुजारी रावत जी प्रतिष्ठित कर दिए। आज से आप ही समझ लीजिए कि शीतकालीन यात्रा की आज से है प्रारंभ हो चुकी है। भगवान केदार जी की और पंच केदारों की शीतकालीन यात्रा या दर्शन इसी उषा मंडल में प्रारंभ हो चुकी है। वर्ष 19-20 में 12,471 यात्री यहाँ पे आए ऊखीमठ में और हम अनुरोध करेंगे शीतकालीन यात्रा के लिए आप लोग आए, भगवान के दर्शन के लिए आए। और इस शीतकालीन यात्रा के लिए शासन प्रशासन के जितने गाइडलाइन होंगे, जितने गाइडलाइन के तहत हम वेटिंग कर रहे हैं, जो उनके गाइडलाइन होगा शासन प्रशासन का, उसी के तहत हम लोग तैयारी करेंगे और शीतकालीन यात्रा की हम पूरी बंदोबस्त। खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश के कुछ इलाकों में अभी भी दिवाली का जश्न बाकी है। आपको बता दें कि आगामी 25 नवंबर को बूढ़ी दिवाली त्योहार के शुभ अवसर पर राज्य मंत्री रेखा आर्य अपने पैतृक निवास सोमेश्वर जनपद अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाने जा रही हैं। वहीं इस मौके पर उन्होंने मीडिया के द्वारा सबसे आग्रह किया है कि वो भी विलोपित हों और सांस्कृतिक पर्व बूढ़ी दिवाली को पुनर्जीवित करने के लिए आगे आएं। तारीख को दीपावली उत्सव मनाया है और दीपावली का ध्येय सिर्फ ये है कि प्रभु श्री राम जो है वो वनवास से जो है अयोध्या की ओर जो है प्रस्थान करते हैं और राजगद्दी को प्राप्त करते हैं। उस खुशी में हम दीप जलाते हुए अपनी प्रसन्नता का इजहार करते हैं। हम सबको मालूम है कि हम सब पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं और कुमाऊं और गढ़वाल में उनके आने की, अयोध्या आने की सूचना जो है वो 11 दिन बाद मिलती है, जिसके कारण से 11 दिन बाद जो है उनके इस आगमन पर खुशी इजहार किया जाता है, जिसे गढ़वाल में इगास के नाम से जाना जाता है और कुमाऊं में बूढ़ी दीपावली के नाम से जाना जाता है। आम आदमी पार्टी से बागेश्वर जिले में लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार जिले में
पहली बार आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई। बसंत कुमार पूर्व में बागेश्वर विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने बसंत कुमार के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलने की बात कही है। अक्सर देखा जाता है कि अधिकांश युवा रोजगार की तलाश में जहां तहां भटकने को मजबूर हैं, मगर नैनीताल के कुछ युवाओं ने अपने ही शहर में लकड़ी के टुकड़ों पर पेंट करके नेम प्लेट बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसको सैलानी तो पसंद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इससे युवाओं को एक बेहतरीन रोजगार भी मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। रोजगार का बेहतरीन जरिया बन चुके लकड़ी की नेम प्लेट इन दिनों नैनीताल पहुंचे सैलानी खूब पसंद कर रहे हैं और उपहार के स्वरूप अपनों के लिए नेम प्लेट तैयार करवा कर ले जा रहे हैं। इमरान बताते हैं कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उन्होंने लोन लेकर काम शुरू किया है। वे सहारनपुर व बिजनौर से लकड़ी की प्लेटों को खरीद कर लाते हैं, फिर उन्हें ग्राहकों की पसंद से अलग अलग रंगों में रंग कर नेम प्लेट तैयार करते हैं। एक नेम प्लेट की कीमत लगभग 250 से शुरू होकर 500 रुपए तक पहुंचती है, जिसको सैलानी बड़ी आसानी से खरीद लेते हैं और गिफ्ट के तौर पर यहां से ले जाते हैं। ये नेम प्लेट होता है, लकड़ी की होती हैं। ये प्लेट से हम बाहर से मंगवाते हैं ऑर्डर पे, और फिर उसमें इन पर यहाँ पर कलर करके अपनी तरह से अपनी कला देते हैं इसमें। उसके बाद नाम लिख करके इसमें बनाया जाता है। जो भी आप नेम का कस्टमर बोलते हैं उस नेम का बन जाता है लिख करके, और अलग अलग प्राइस होता है। कस्टमर इसे बहुत पसंद करता है, यहाँ जब आता है तो इसे लेके ज़रूर जाता है। यहाँ रोज़ी रोटी का जरिया बनाया है, क्योंकि काम वाम कुछ था नहीं, तो इसकी वजह से हमने एक नया, क्योंकि हर चीज़ होती है, एक हिल स्टेशन है तो कस्टमर आता है तो हर एक नई चीज़ देखता है, तो ये एक अट्रैक्टिव चीज़ है। कस्टमर देखता है तो इसको देख करके रुकता ज़रूर है। अगर आप भी नैनीताल घूमने आ रहे हैं और आपकी नजर इन खूबसूरत नेम प्लेट्स पर पड़ेगी तो यकीन मानिए आपका भी दिल इन पर ठहर जाएगा और आप जरूर इनको लेकर जाएंगे। नैनीताल से के न्यूज़ के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। बाजपुर के भटपुरी गांव में सड़क किनारे घूम रहे बुजुर्ग व्यक्ति को पीछे से आ रही मारुति वैन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर भेज दिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के ग्राम चकलूहा रामपुर निवासी भटपुरी स्थित अपनी बेटी गायत्री के यहाँ आया हुआ था। बिहारी लाल घर के बाहर ही सड़क पर टहल रहा था। हल्द्वानी की ओर से आ रही मारुति वैन चालक ने बिहारी लाल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बिहारी लाल की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी वैन चालक व वैन को पकड़कर बरहनी चौकी पुलिस को सुपुर्द कर दिया। मौत की खबर से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। में एक वैन द्वारा एक वृद्ध व्यक्ति जो लगभग 60-65 वर्ष के होंगे, उनको हिट एंड रन कर दिया गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो बॉडी का पंचायतनामा भर के उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो कार चालक है उसको पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है।
उत्तराखंड किसान कांग्रेस के लोगों ने अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ एक सुर मिलाते हुए कहा कि हरीश रावत जी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस में वापस आओ, बल्कि बागी विधायक हाईकमान दिल्ली दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगाएं, हाईकमान से माफी मांगे। और वही कांग्रेस के बागी विधायक हैं जिन्होंने हरीश रावत की सरकार को गिरा करके प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई। अब कांग्रेस में दो खेमे देखने को मिल रहे हैं। एक खेमा बागियों को वापस लाने की तैयारी कर रहा है तो दूसरा कांग्रेस का खेमा बागियों की नाराजगी को जनता से माफी मांगे और हाईकमान के दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगाए, तभी जाकर कांग्रेस में वापसी हो पाएगी। की और उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य में दल बदल करवाने पर इस उत्तराखंड राज्य की जो अपमानना इन लोगों ने, इन 9-10 बागियों ने की है, 11 बागियों ने, इसके लिए वो उत्तराखंड की जनता से माफी मांगे और हमारे हाईकमान के आगे लिखित रूप पर अपना माफीनामा प्रस्तुत करें, तब जाके यह कांग्रेस में आए। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई जनता से तो इनको माफी मांगनी पड़ेगी और हाईकमान में माफी मांगनी पड़ेगी। रावत जी थोड़ी कह रहे हैं कि हम क्या नाम है मत आइए करके आइए। मुझसे माफी थोड़ा मांगोगे? रावत जी थोड़ी कह रहे हैं कि मुझसे माफी मांगो। रावत जी तो कह रहे हैं आप जनता से माफी मांगो, हाईकमान से माफी मांगो, मेरे से माफी मत मांगो आप। खबर डोईवाला से, वहां पर राजाजी पार्क से सटे बुल्लावाला गांव में रामगढ़ रेंज अंतर्गत ग्रामीण व वन विभाग अधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इको विकास समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक का उद्देश्य वन विभाग व ग्रामीणों के बीच सामंजस्य बैठाना, ताकि जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचा जा सके और किसानों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हो सके। वहीं इस दौरान वन विभाग व ग्रामीणों के बीच समिति भी बनाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से मंगल रौथण को अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों की 11 सदस्यों की समिति बनाई गई। ये समिति वन विभाग के सौजन्य से गांव में विकास कार्य कर सकेगी। हमेशा की तरह इस साल भी हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार भी भव्य पेशवाही और शाही यात्रा निकलेगी, बल्कि कुंभ मेला क्षेत्र में टेंट भी लगेंगे। साथ ही साथ 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर साधु संत और श्रद्धालु शिरकत करेंगे। अखाड़ा परिषद की बैठक में कोरोना के कुंभ पर पड़ते असर का मुद्दा पूरी तरीके से बैठक में छाया रहा। हालांकि 11 मार्च के पहले शाही स्नान से पूर्व एक बार फिर कोरोना की लहर को देख करके फैसला लिया जाएगा। भैया जल्दी कराइए, बोलिए। मेले को स्वरूप कैसा हो, तो ये निर्णय हो गया है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि आप लोग टेंट नहीं लगाएंगे, लेकिन आम सहमति बनी कि टेंट भी लगेगा और जिस तरह 2010 का मेला हुआ उससे अच्छा मेला किया जाएगा। फरवरी या मार्च में ये निर्णय होगा। कोरोना का अगर ज्यादा बढ़ता है उस समय सब बैठ के निर्णय लेंगे, लेकिन अभी सारी तैयारी की जाएगी। अखाड़े के प्रतिनिधियों के साथ मेला अधिकारी, रेखाई जी, हम सब लोग बैठने के बाद जो प्रमुख मुद्दे सब पे चर्चा हुई, स्वरूप पे चर्चा हुई और कल फिर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे। तंबू लगेंगे मेले में? तंबू को लेकर एक चर्चा चल रही है। तंबू लगेंगे? तंबू कहाँ प्रतिबंधित है? सरकार लगाएगी या अखाड़े खुद लगाएंगे? नहीं, वो अभी तय होगा। सरकार तो अभी नहीं लगाएगी, लेकिन अभी है कि तंबुओं पे प्रतिबंध नहीं है ऐसा। डोईवाला विधानसभा के रामनगर डंडा में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पक्की सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे लोगों में खुशी है। तो वहीं डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी गांव के लोग आभार जता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पीडब्ल्यूडी विभाग देहरादून के अधीक्षण अभियंता पीएस ब्रजवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार से क्षेत्र की तमाम सड़कों के लिए धनराशि मिली है। इस धनराशि से देहरादून जिले की 40 किलोमीटर की सड़कें मार्च तक बनाने का लक्ष्य है,
जिसमें डोईवाला विधानसभा की भी कई ऐसी सड़कें शामिल हैं जिनका निर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत का काम काफी लंबे समय से लंबित था। अब धनराशि मिलने से ये सभी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा, जिससे गांव के लोगों को भी राहत मिलेगी। रामनगर डांडा वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़कें, जिसका कार्य काफी लंबे समय से बाधित था, लेकिन अब 3 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण बहुत जल्द ही शुरू करा दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई ऐसी सड़कें शामिल हैं जो कई कारणों से नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब सभी सड़कों का निर्माण तेजी से शुरू करा दिया जाएगा ताकि मार्च तक सारे निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएं। स्पेशल असिस्टेंट ये केंद्रीय सहायता का मिला हमें, लगभग देहरादून जिले के लिए 100 करोड़ मिला हुआ है, जिसमें से डोईवाला के लिए हमारे 14 मार्ग में 8 करोड़ का मिला हुआ है, जिसमें से लगभग हमें 40 किलोमीटर का कार्य होना है, BC होना है, 30 mm BC का कार्य होना है। इस पे मिल चुकी है, इसमें मिल गया 3 किलोमीटर मिल गया इसमें हमें। तो कब तक उम्मीद करें सर कि काम इसमें टेंडर प्रोसेस हमारा चल गया है इसमें, और 28 तारीख को टेंडर रिसीव किया जाना है। डोईवाला विधानसभा में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी खुशी है और वो सब शासन प्रशासन को धन्यवाद देकर आभार जता रहे हैं। आना जाना भी ऐसी है, रोड भी खराब है, परेशानी होती है। कितनी परेशानी होती है? पत्थर है रोड, कोई गाड़ी पंचर हो रही, बहुत सी कठिनाई होती है। अच्छा, अब जब पक्की बन जाएगी तो कितना फायदा होगा? काफी फायदा होगा सर, हम रात को भी आ जा सकते हैं आराम से। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? CM साहब की विधानसभा है, लगातार सड़कें बन रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आभार जो उनका, जो उन्होंने रोड के लिए बजट आया। सड़क बहुत पुरानी है, कई साल से बनी नहीं है ये, तो हमें बहुत दिक्कत होती है इधर सड़क से जाने में। तो अब जब जैसे सरकार इसे बनाएगी तो हमें बहुत वो होगा फ़ायदा इस सड़क में बनने का, कि रात को जैसे गाड़ी वो कई बार पंचर हो चुकी है हमारी ना, तो जैसे सड़क बन जाएगी तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इसमें वजह से। तो वहीं तमाम ऐसी सड़कों का भी निर्माण त्रिवेंद्र सरकार ने कराया है जिनका निर्माण लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, लेकिन CM के 3.5 साल के कार्यकाल में डोईवाला के विकास को गति देकर क्षेत्र को विकसित बनाया गया है। लगातार बन रही सड़कों से लोग भी शासन प्रशासन का आभार जताते हुए CM का भी आभार जता रहे हैं। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।